ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing President's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiraled out of control. Sir, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। सर 2023 में टॉप 10 VPNR के रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया गया था, a total of 5088 hours, marking it the second highest after Jammu and Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately 3,157 crore. The economic blockade in Manipur, affecting the two main national highway, lasted for 66 days, with rough estimates of loss of around 250 crore per day, which is a whopping rupees 17,000 crores in over 2 months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram. Approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam and Meghalaya. Over 1,700 people taken refuge in Kachhar district as of June 2024. और ये सब तो सर रजिस्टर्ड ऑफिशियल फिगर्स है, न जाने अनरजिस्टर्ड अनऑफिशियल और कितने बेघर लोग होंगे जो दूसरों के घर में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये इसीलिए हुआ है सर क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा ये नहीं थी कि वहां के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए। अगर वही होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने ना दिया होता। सर मैं 2 मिनट में खत्म करूंगी। यू वांट टू मूव द रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी विद दैट। लेकिन 1 अप्रैल 2025 मतलब एक दिन पहले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीनों का एक्सटेंशन देके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इफेक्टिव कर दिया है। इससे समझ आता है दैट लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर हैज सीरियसली डिटोरियोरेटेड। आज भी बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुस के बैठे हैं। 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डिलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है। मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पे इस सरकार ने 1500 करोड़ से ऊपर फूंक दी और करीबन 19 लाख लोगों को अस्तित्व संकट में डाल दिया। अब वही हरकत दोबारा दोहराना चाहते हैं मणिपुर के लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाए, फिर जाके विश्व बंधु कहलाया जाए। That the Home Minister and the Prime Minister should work overtime and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest in Manipur. Thank you, sir. Thank you. Sir, the opposition parties have been raising a request to discuss Manipur so many times in this house. But today is the day you've chosen. After 2 o'clock, in the middle of the night, to discuss Manipur, it just shows
how much regard you have for the people suffering there, and how you care, you don't care. Is this the time to give us an opportunity to be discussing Manipur? Yes. So this shows how much this government does not care, disregards. It's an insult. You don't even want to give us time to discuss it properly tomorrow, sir. It is really sad. Hiding from the people. Sir, in Manipur, more than 260 lives have been lost and 67,000 people have been displaced. 5,000 homes have been destroyed. Churches and temples have been vandalized. So when we went to the camps and visited people there, I like to talk about a mother who was waiting every day. When people were there entering the gate, she ran out every day to see if it is her son who is coming back to the camp. Finally, she was giving up and she said, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರು. ತುಂಬಾ ಜನ 288 ಪರವಾಗಿ ಮತಗಳು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 232 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. Sir, how did the arms? मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है. पक्ष में 288, विपक्ष में 232. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ. लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है. अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना. माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2. माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.